हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट और पार्ट 11। इसमें न्यूमेरिकल चल रहा है P100 फिजिक्स में STP सर। तो चलिए जहाँ तक हो गया न्यूमेरिकल ठीक, उसके आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्या है? न्यूमेरिकल पहला न्यूमेरिकल इन LCR सर्किट R equal to 100 ohm and supply voltage V equal to when capacitance removed, then current becomes ahead by pi by 3, and when inductor coil removed, then current lag behind by pi by 3. What is power consumed? ओके, तो कह रहा है कि व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यदि आप बोर्ड देने जा रहे हैं तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। IIT के आपको बैठना है, IIT में जा रहे हैं तभी बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ चुका आपकी IIT एग्जाम में, मेंस में। और नीट में तो कम से कम 5-6 बार आया हुआ क्वेश्चन। मान लीजिए बहुत है आसान, बहुत ऐसा कुछ है नहीं इसमें, बस थोड़ा सा सोचना है। चलिए ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ, इसको करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन में कि इन LCR सर्किट, कोई एक LCR सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस इसमें लगा हुआ है 100 ओम का, और सप्लाई वोल्टेज इसका V equal to 200 sin 300t वोल्ट है ना। तो कह रहा है कि व्हेन कैपेसिटेंस रिमूव्ड, जब कैपेसिटर को रिमूव कर देते हैं तो करंट बिकम्स अहेड बाई पाई बाई 3। तो जब व्हेन कैपेसिटर रिमूव्ड देन करंट बिकम्स अहेड, तो करंट बिकम्स अहेड नहीं है बल्कि यहाँ पर बेटा ऐसे कर दीजिएगा कि इसको आप यहाँ पर करिएगा, सादे दिया हुआ है कि व्हेन कैपेसिटर्स रिमूव देन करंट बिकम्स लैग बिहाइंड। बेटा यहाँ पे कर दीजिएगा, लैग बिहाइंड इसको कर दीजिएगा, और यहाँ पर होगा ना, हाँ यहाँ पर इसको ए हेड कर दीजिएगा ना, ऐसे थोड़ा सा चेंजिंग कर दीजिए वहाँ पर। तो यहाँ करंट इसको कर दिया, ए लैग बिहाइंड है ना, इसको कर दिया ए हेड। मतलब कि इसका हिंदी में मतलब समझा दे बेटा क्या हुआ। कह रहा है कि कोई LCR सर्किट है जहाँ पर R का मान 100 ओम है, एक सप्लाई वोल्टेज लगाया गया है 200 sin 300t वोल्ट, ये सप्लाई वोल्टेज है। कह रहा है कि व्हेन कैपेसिटेंस रिमूव्ड देन करंट बिकम्स लैग बिहाइंड, तो करंट पीछे हो जाती है, पाई बाई 3 से करंट पीछे हो जाती है, ठीक, पाई बाई 3 से करंट पीछे होती है। एंड व्हेन इंडक्टर कॉइल रिमूव्ड, जब इंडक्टर कॉइल को रिमूव करते हैं तो करंट अहेड, तो करंट बिकम्स अहेड, करंट आगे हो जाती है, कितने से? पाई बाई 3 से ही ना, पाई बाई 3 से ही। तो अब इस क्वेश्चन में कह रहा है, आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट। तो कह रहा है कि बताओ कि इस LCR सर्किट में पावर का कंजम्पशन
कितना हो रहा है, यानी कि आपको क्या बताना है बेटा, पावर। ओके, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। जल्दी करिए। हो गया, चलिए अब मैं कर रहा हूँ, आप यहीं पर क्या करें, चाहे तो वीडियो को वहीं पर रोक दीजिए। हाँ, चाहिए तो करने का आइडिया हो कि कैसे करेंगे, तो बस वीडियो को रोक दीजिए वहाँ पर और रोक करके अपने सॉल्व करिए, और फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो सब फाइनल आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, चाहे तो ऐसे करिए, और नहीं तो फिर चलिए आइए सॉल्व देखा जाए तुरंत ही फास्ट। एक बार देख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन को करने में। देखो बेटा, कहीं पर LCR सर्किट है, तो जानते हैं कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छी तरह से तैयार करिएगा पूरा। देखिए यह है हम लोग का LCR पार्ट 11 है सर, ये लेक्चर ना, तो सभी पीछे के जितने पार्ट हैं LCR सारे पार्ट एक ही जगह है, बात समझे ना, सारे पार्ट आपका एक जगह है। मान लीजिए पे LCR चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो LCR का जो पहला पार्ट होगा, पहले पार्ट से शुरू करिए, एक ही पास आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। तो क्या करिए कि पहले पार्ट से शुरू करिए, 11 तक आइए, ठीक है। और अभी यहाँ पर 1 या 2 लेक्चर भी होगा, बाद में मिक्स न्यूमेरिकल, हम पूरे मैग्नेटिज्म का मिक्स न्यूमेरिकल का अलग से पार्ट होगा, तो वहाँ पर हेडिंग साफ लिखी होगी आपको, जो आर्टिकल होगा ऊपर जो ना वीडियो पर जो दिखेगा आपको आर्टिकल हेडिंग, तो वहाँ पर देखिएगा मिक्स न्यूमेरिकल ऑफ मैग्नेटिज्म करके लिखा होगा। तो मिक्स न्यूमेरिकल ऑफ मैग्नेटिज्म वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पूरे मैग्नेटिज्म का एक चैप्टर नंबर 1 से, यानी पहला चैप्टर कौन सा है मैग्नेटिज्म का आपका, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, दूसरा कौन सा है मैग्नेटिज्म, तीसरा कौन सा है EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और चौथा कौन सा है LCR सर्किट। 4 चैप्टर है पूरे मैग्नेटिज्म से, और 8 क्वेश्चन आपको नीट में आएगा यहाँ से, जिसमें से अकेला ही इसी साल 2021 के पेपर में, इसी साल नीट में 4 क्वेश्चन आए हुए हैं LCR से केवल। तो अब हो सकता है कि, लेकिन ये फिक्स कोई ट्रेंड नहीं है कि फिक्स है कि हाँ यहाँ से 4 आएगा, ऐसा नहीं है, यहाँ से 1 भी आ सकता है, 5 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, रहेगा तो जरूर ही पक्का है ना, ये है। तो ये ट्रेंड है, मतलब कि 8 क्वेश्चन आपको, 4 चैप्टर से आप 8 क्वेश्चन आपको मिल जाने हैं, ठीक है। और यानी कि 32 नंबर तो फिजिक्स में केवल LCR से मिल जाना, अब ऐसा सोचिए 8 × 4 करिए, तो 32 नंबर तो आपको सीधे सीधे मिल जाना है, ठीक है ना, केवल मैग्नेटिज्म से। तो पूरी थ्योरी गजब का सब कुछ दिया हुआ है, फर्स्ट क्लास का दिया हुआ है ना, कहीं आपको ऐसा मिल ही नहीं सकता फिलहाल हमारे देखने में। और से आप अपना जानते हैं, अच्छी तरह से आप जानते हैं क्या पढ़ रहे हैं आप, P100 फिजिक्स, आप लकी हैं इसलिए आप P100 फिजिक्स पढ़ रहे हैं। क्लियर बेटा, तो अभी नया चैनल है यह ना, तो आप चाहे जहाँ के रहने वाले हो, और चाहे आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हो बेटा, चाहे आप नीट का एग्ज़ाम भी आपको देना है बोर्ड के बाद में, या आपको IIT देने जा रहे हो अभी, ठीक है, तो किसी के भी हो तो आपके लिए द बेस्ट चैनल है यह फिजिक्स के लिए फिलहाल। तो अभी आप इसको क्या करिए, नंबर 1 से लेकर के 11 तक पढ़ लिए, और इसके बाद में भी एक लेक्चर और आएगा तुरंत ही, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पार्ट 12 आएगा, न्यूमेरिकल का वो भी होगा, वहाँ भी न्यूमेरिकल होगा, और इसके बाद तब फिर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगा, और तब फिर आएगा मैग्नेटिज्म का मिक्स न्यूमेरिकल आएगा। ऐसा पढ़ते ही फिलहाल आइए, तो मैं सॉल्व करूँ बेटा, चलिए ओके। तो देखो बेटा, यहाँ पे क्या कह रहा है, इस सर्किट में कह रहा है कि LCR सर्किट है, R का मान आपको यहाँ पे देके दिया हुआ है, दिया ना। अच्छा, अब V बराबर क्या है 200, देखिए अब यहाँ सीधे देख रहे हैं आप कि आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, V = V0 sin ω t, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, V = V0 sin ω t आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यदि सबसे कंपेयर किया जाए तो साफ हम लोग को दिख रहा है कि V0 बराबर कितना है 200 वोल्ट है ना, ओमेगा बराबर कितना है, ओमेगा इक्वल टू देखिए कितना है, तो 300 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा बराबर देखिए तो क्या है, V0 = 200 वोल्ट है, ओमेगा को 300 रेडियन पर सेकेंड है बेटा, 300 रेडियन पर सेकेंड है। चलिए अब इसके बाद क्या करना है हम लोग को, अब यहाँ पे आप आ जाइए, जब LCR सर्किट है, देखिए पहली लाइन क्या कह रहा है कि व्हेन कैपेसिटेंस रिमूव्ड, यानी कि जब LCR सर्किट है, जब LCR सर्किट है और उसमें से आपने कैपेसिटर को हटा दिया है, तो बचा क्या RL। हाँ भाई, जब LCR है ना, तो बहुत कॉमन सेंस थोड़ा सा देखिए, बस जब आप LCR सर्किट बेटा देखो, तो LCR सर्किट है, कह रहा है कि जब हम C हटा देते हैं, तो जब C हटा देते हो, C जो हटा दीजिए क्रॉस कर दीजिए, तो क्या बच रहा है आपके पास RL।
तो आपकी हमारे पास सर्किट कौन सी हुई बेटा, हाँ आर पहले लिख दिया जाए, तो हमारे पास सर्किट कौन सी हो गई, REL, यही नहीं हुआ। अच्छा, जब हमारे पास सर्किट होगी REL तो बाकी क्या काम जानते हैं कि tan phi बराबर क्या होता है, जल्दी बोलिए, tan phi बराबर, जल्दी बोलिए, tan phi बराबर क्या होगा बेटा, XL अपान क्या, XL अपान R। सवाल है कैसे आया, कहाँ से आया, तो बहुत ही आसान भाई, वही वाला बनाइए ना, क्या वाला फेजर डायग्राम बनाइए। फेजर डायग्राम कैसे था, यहाँ पर होती है मेन करंट, यहाँ पर जानते ही हैं कि VRI और VR एक ही दिशा में होते हैं, यानी कि इनके बीच में जब सर्किट में केवल R होता है, जब सर्किट में केवल R होता है तो करंट और वोल्टेज दोनों एक ही दिशा में होते हैं। तो देखिए, तो करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, और ये किसकी दिशा है, एक यहाँ पर कौन होता है, VL, और यहाँ पर कौन होता है, VC। तो VC को क्या किया आपने, रिमूव, हटा दिया। तो जब इसको हटा दिया तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया, 90 हो गया। और रिजल्टेंट वोल्टेज कहाँ पर होता है, ये याद आ रहा है सब कुछ, पीछे सब कुछ लेक्चर में बहुत ही गजब का एक्सप्लेनेशन बेटा, पीछे लेक्चर में सब कुछ एकदम जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो से मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ किसी भी चैप्टर को, बिल्कुल जीरो से, और उस लेवल पर पहुँचाता हूँ IIT एडवांस के आगे, उसके आगे आपको जरूरत नहीं होती फिजिक्स सीखने की। यानी कि आप इंडिया का कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं, विश्व का कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं, फिजिक्स का दे रहे हैं, तो वहाँ के लिए पर्याप्त है आपके पास नॉलेज, बस है कि आप सब तैयार किए हुए हैं। देखो बेटा, अब आ जाइए, अब यहाँ पर tan phi की बात हम लोग कर रहे थे ना, देखिए यही है tan phi बेटा, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, मीन्स की फाइनल वोल्टेज और I के बीच का फेज डिफरेंस कितना, इसी को फेज डिफरेंस कहते हैं डेल्टा फाई। अब देखिए, तो आपको क्या चाहिए था, tan phi, तो tan phi बराबर क्या लिखेंगे आप, tan phi बराबर क्या लिखोगे, VL अपान VR लिखोगे कि नहीं, क्या होता है बेटा, tan phi बराबर परपेंडिकुलर, मतलब कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा मीन्स व्हाट, लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर पर क्या है, VL। देखो तो यहाँ मैं लिख के दिखा दूँ आपको, कहाँ से आता है, tan phi बराबर कितना हुआ, परपेंडिकुलर मीन्स VL अपान I क्या है बेटा, VR। तो VL बराबर क्या लिखेंगे आप, I इंटू XL अपान VR को क्या लिखते हैं, ओम्स लॉ, V बराबर IR, I से I कैंसिल, कितना आया, XL बाई R। क्लियर, चलो क्या मिला हम लोगों को, देखिए अब मिला क्या बेटा, tan phi बराबर क्या होता है, तो tan phi बराबर देखिए क्या मिला, tan phi बराबर क्या मिला, XL अपान R। तो ये सारी चीज़ें ना, देखो अब ऐसा थ्योरी की tan phi बराबर क्या होता है, RL सर्किट में tan phi बराबर क्या होगा, तो पीछे यानी कि पिछले वीडियो में, पीछे सब लेक्चर्स में तो आपको सिस्टमेटिक पढ़ते जाना है, नहीं सीधे बीच में 10 नंबर पढ़ रहे हैं, सीधे बीच में 9 नंबर पढ़ रहे हैं तो दिक्कत होगी, थोड़ी सी समझ में नहीं आएगा ना। तो एकदम जीरो से स्टार्ट करना है, लेक्चर नंबर 1 पढ़िए, तब 2 पढ़िए, 3 पढ़िए, 4 पढ़िए, ऐसे पढ़ते जाइए। भले ही 1 दिन में न पढ़ पाइए, 2 दिन में पढ़िए, 3 दिन में पढ़िए, 4 दिन में पढ़िए, लेकिन सिस्टमेटिक ही पढ़िए, तभी उस चैप्टर पर ज़बरदस्त कमांड आपका होगा। और बीच में न्यूमेरिकल तो आ जाएगा, बेसिस थियरी नहीं मालूम रहेगी, प्रॉब्लम होगी तो फिर ना, तो उसको नहीं करना है ना, टॉप करना आपको टॉप करना है, P100 फिजिक्स हम लोगों को इसको इंडिया लेवल पे ले जाना है, विश्व स्तर पे ले जाना है इसको, तो आपको टॉप करना है। ओके, फिलहाल कॉमन पॉइंट, तो tan phi बराबर कितना बेटा, तो tan phi बराबर XL बाई R। चलो तो अब हम लोग देखिए, तो अब जब tan phi तो इसका दिया ही था, देखिए अब यहाँ पर जब C को आप हटा दिए हैं, तो जब C को आप हटा दिया है तो tan phi बराबर कह रहा है क्वेश्चन में कि जब C को हटा दिया है तो tan phi बराबर हो गया है π/3। तो चलिए आइए रख करके देखा जाए कहीं, चलिए तो यहाँ पे कहीं जगह बनाए बेटा, चलो आ जाओ यहाँ पे ले लिया जाए। हाँ देखिए, तो अब है क्वेश्चन अपलोड कर लिए होंगे, चलिए हाँ कम ऑन द पॉइंट। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, tan phi इक्वल टू XL बाई R। तो tan phi, तो चलिए tan आप π/3 मतलब कितना होगा, पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, तो पाई के स्थान पर 180 रख दो बटा 3, 180 बटा 3 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर XL बाई R, R मीन्स
आर मीन्स, चलिए अभी आर ही लिखते हैं, बाद में वैल्यू रखा जाएगा। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 एक्सीएल बाई आर का मान रख दीजिए 100। क्या शो कर रहा है कि एक्सीएल बराबर कितना आ गया, 100√3 आ गया। तो एक्सीएल की वैल्यू पाए हम लोग 100√3 क्या ओम। एक वैल्यू आ गई, एक्सीएल की वैल्यू आ गई, ठीक। चलिए अब देखा जाए कि दूसरा अगली लाइन। तो पहले वाले में किसको हटाया था, कैपेसिटेंस को। तो पहली वाले में कैपेसिटेंस को हटाया था, और दूसरे वाले में किसको बोला हटाने के लिए। चलो बेटा फिर ऐसे सोचा जाए, चलिए यहाँ से हटा दें, नोट कर लिया है सब कुछ, देखिए नोट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हटा दीजिए अब इसको। हाँ, अब वही हमारी RLC सर्किट है मान लीजिए। अब फिर ऐसे सोचिए कि अब किसको हटाने को बोल रहा है, कह रहा है कि कॉइल को रिमूव कर दिया। तो चलिए कॉइल को रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए कॉइल को, RLC ली करके कॉइल का L को काट दीजिए, काट दिया। तो जब अब ये हट गया तो सर्किट कौन सी बन गई, कौन सी बन गई, RC। सर्किट क्या बनी, RC। चलिए फिर से बोलिए, अब tan phi क्या लिखेंगे आप, tan phi बराबर, अरे क्या करना है, जो बचा है वही रहेगा, XC बचा हुआ है और R हो गया, बस हो गया। तो अब आपने लिख दिया कि tan phi बराबर XC बाई R हो गया। आ जाइए, चलिए तो tan phi, अच्छा अब यहाँ tan phi कितना दिया है, वो भी दिया हुआ π/3। तो tan π/3 इक्वल टू tan π/3 इक्वल टू, हाँ अब इसके लिए क्या हुआ, XC अपान XC, हाँ वही XC अपान R, XC अपान R। चलिए यहाँ पर फिर कितना होगा, ये वही होगा, tan π/3 मीन्स की √3 ही होगा, अभी भी √3 ही होगा। अब शायद देखिए XC, तो XC अपान R मीन्स R का मान रख दिया जाए, वैसे ही जैसे अभी ऊपर हुआ है। तो 100 क्या शो कर रहा है, ये भी वही शो कर रहा है कि XC का मान कितना आया, 100√3 ओम। ओके, देखिए तो यहाँ पर भी वही बात आ रही है, यहाँ पर भी, और देखिए यहाँ पर भी। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन से क्या मिल गया, हम लोगों को इस क्वेश्चन से मिल गया कि XL बराबर भी XL इक्वल टू 100√3 है, और XC इक्वल टू वह भी 100√3 है। ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हम लोगों को पता चल गई, और कैसे खींचते हैं ये सब आपने यहाँ पे देख लिया, क्लियर है। और जो वोल्टेज दिया हुआ है वह सारी वैल्यूज हम लोग यहाँ पर नोट किए हुए हैं। तो हम लोग ऊपर इक्वेशन की तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो हटा दिया जाए। हाँ, अब इसके आगे चले, तो यहाँ तक देखिए हो गया, क्लियर करिए, नोट कर लिया आपने अपना। हाँ, क्या मिल चुका हम लोगों को मिल चुका है कि XL इक्वल टू 100√3 ओम मिल गया है, और XC भी मिला है 100√3 ओम, दो ये मिल गया, XL और XC दोनों मिल गए हुए हैं, क्लियर। चलिए अच्छा, जब ये दोनों मिले हुए हैं, ये दो मिल गए हम लोगों को, ये क्या शो कर रहा है, तो जानते हैं कि जब भी कहीं पर XL बराबर XC हो जाता है तो यही कंडीशन होता है, किसका, यही कंडीशन होता है रिजोनेंस का। किसका कंडीशन है यह, रिजोनेंस का कंडीशन। XL इक्वल टू XC मीन्स रिजोनेंस हो गया, XL इक्वल XC मीन्स रिजोनेंस का कंडीशन। और रिजोनेंस पर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, तो रिजोनेंस पर जो Z की वैल्यू होती है वह कितनी हो जाती है, Z मिनिमम हो जाता है ना। और इसका मान किसके बराबर होता है, केवल R के बराबर होता है। क्योंकि XL माइनस XC ना का मान 0 हो जाता है। कैसे 0 हो जाता है, क्यों 0 हो जाता है, क्योंकि दोनों बराबर है। तो 100√3 माइनस 100√3 बराबर 0 हो गया। तो इन दो की वैल्यू 0 हो जाती है। तो जब ये दोनों 0 है तो बचता अकेला केवल R, इसीलिए Z का मान मिनिमम होता है। तो Z का मान मिनिमम होता है यानी R के बराबर होता है। तो मीन्स कि पूरा का पूरा Z बराबर कितना हुआ उस समय, केवल R, यानी कि 100
ओम हुआ। यानी कि हमारी सर्किट कैसी हो गई है, हमारी सर्किट कैसी है, इस क्वेश्चन में सर्किट कैसी है, तो इस क्वेश्चन में सर्किट हमारी प्योर ओमिक है, प्योर ओमिक है कि नहीं, प्योर ओमिक है। मीन्स कि केवल रेजिस्टेंस काम कर रहा है, केवल रेजिस्टेंस काम कर रही है। रेजोनेंस पर केवल रेजिस्टेंस काम ही करता है। जानते हो कि जब LCR सीरीज सर्किट है तो उसमें केवल LCR सीरीज सर्किट है, LCR सीरीज रेजोनेंस सर्किट है, तो वह रेजोनेंस की कंडीशन में है। तो जब रेजोनेंस की कंडीशन में है तो Z का मान होता है मिनिमम और करंट और पावर दोनों होते हैं मैक्सिमम, तो करंट होता है मैक्सिमम। अब इसमें पूछ रहा है पावर, तो वैसे तो आप जानते हैं कि पावर इन AC एवरेज पावर पर साइकिल, तो एवरेज पावर बेटा क्या होता है, दो तरह से लिखते हो, याद है ना सब कुछ, VRMS इंटू IRMS इंटू बोलिए कॉस डेल्टा फाई। इसको क्या बोलते हैं, कॉस डेल्टा फाई को पावर ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्या नाम है इसका है, तो कॉस डेल्टा फाई बराबर क्या नाम इसका, पावर फैक्टर, ठीक है ना, पावर फैक्टर। तो जब प्योर आर में, तो प्योर आर में पावर फैक्टर कितना होता है 1, तो कॉस डेल्टा फाई बराबर 1 होता है, यानी ये वैल्यू 1 हो गई। तब P बराबर कितना आ जाता है इसमें, हाँ जल्दी बोलिए, क्या आ जाता है, VRMS इंटू IRMS होता है ना। या इसको कैसे लिख सकते हैं, VRMS का मान रखेंगे तो V0/√2 इंटू I0/√2 हो गया। आइए चलो बेटा और क्या करिएगा अब इसमें, अब ये सब पीछे सब कुछ मैं बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पीछे सब कुछ ना बता चुका हूँ आपको, सब पढ़े होंगे, आपको सब याद आ रहा होगा। चलो बेटा, तो एवरेज पावर बराबर कितना हो गया, P इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाफ V0 I0, देखेंगे ना। तो हाँ, लेकिन अब यहाँ पर आंसर कितना होगा, ये तो फार्मूला है आपका कि जब कास फाई का मान जब +1 होता है तो आप V को ना क्या लिखेंगे, V0 इक्वल टू I0 आप लिखते हैं एवरेज पावर। लेकिन आपका क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन में क्या है, ये तो फार्मूला मैं बता रहा था कि कैसे क्या है। आपका क्वेश्चन में क्या है, आपकी सर्किट प्योर ओमिक है, आपकी सर्किट प्रेजेंट टाइम में प्योर ओमिक हो गई है। तो जब सर्किट प्योर ओमिक हो गई है तो प्योर ओमिक में तो जानते ही कि पावर कितना होता है, तो P बराबर V²/R होता है। जब सर्किट प्योर ओमिक होती है तो जो पावर कंजम्पशन होता है वह कितना होगा, P बराबर V²/R। हाँ, अब LCR का फार्मूला नहीं लगेगा उस पर, क्यों नहीं, क्योंकि प्योर ओमिक है। तो वहाँ एवरेज पावर, एवरेज तो वहाँ पर होता है ना जहाँ पर साइन कर्व होगा, ये तो प्योर ओमिक है, तो हमेशा I और V दोनों सेम फेज में होंगे। तो P बराबर क्या होगा, V²/R। चलिए वैल्यू रखा जाए, आइए आगे बढ़ा जाए बेटा। चलो देखो, तो अब केवल वैल्यू पुट कर दीजिए, जो भी वैल्यू है दिया हुआ है वो वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा आपका तुरंत। कितना आ गया, तो P इक्वल टू देखिए, तो P बराबर V²/R, तो P विल बी हाउ मच, तो P V का मान कितना है, V की वैल्यू, हाँ यहाँ पे देखिए 200 वोल्ट पीक वैल्यू, V² पीक वैल्यू, तो 200 इंटू 200/R, R मीन्स कितना था 100, हटा दीजिए, कितना आ गया 400 वाट। तो व्हाट इज द पावर कंजम्पशन, तो पावर कंजम्पशन इज 400 वाट, पावर 400 वाट, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब ऐसे मिलता जुलता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ऐसे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन आपका हो तुरंत ऐसे ही सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है, बहुत आसान है। देखिए अब कहते हैं कि हम कहते हैं कि कोई चीज़ बहुत आसान है या कोई चीज़ टफ है, जिस चीज़ पे आप ज़्यादा मेहनत कर देते हैं वो चीज़ आसान हो जाती है, जिस पे कम मेहनत करते हैं वो चीज़ टफ होती है। तो कोई भी चैप्टर टफ नहीं होता। क्वेश्चन उस किसी भी चैप्टर को, जैसे पूरी ब्रांच ले लीजिए मैग्नेटिज्म, पूरे मैग्नेटिज्म के लिए आसान बनाना है तो वीडियो को कम से कम 50 बार देख लेना है। मेन चीज़ें तो क्या करिए, तुरंत कॉपी पेपर नोट कर लीजिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले जहाँ मैं बताता हूँ कि अंडरलाइन दिस नोट करिए, उसको नोट कर लिया। अच्छा, अब उसके बाद में
अब वीडियो को बार बार देखने से क्या होगा, वीडियो को बार बार, पहले तो पूरा चैप्टर का फार्मूला इंपॉर्टेंट याद हो गया, अब वीडियो जब आप ऐसे देख रहे हैं तो वो वीडियो ही पूरी याद हो जाए कि हम इसके आगे क्या बोलने वाले हैं, इसके तो आपको दिखाई पड़ने लगेगा, अपने आप समझ में आ जाएगा, हाँ इसके आगे ये बोलेंगे, इसके आगे ये बोलेंगे, आप समझिए पूरा चैप्टर तैयार है। अब ये समझिए कि पूरा चैप्टर ही तैयार है, जब आपको पता है कि अब आगे क्या बोलेंगे, आगे क्या लिखेंगे, तो समझ दो कि पूरा तैयार हो गया है। अब वो चाहे एक बार में हो जाए, चाहे 2 बार में हो जाए, चाहे वो 10 बार में हो जाए। अब न्यूमेरिकल, हाँ अच्छा ये न्यूमेरिकल और सर ये बोलेंगे, ये बोले ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, जो मैं क्वेश्चन दूँ पता चले ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, ये करेंगे। अब इसका मतलब वो तैयार है, और यही साइन है, यही क्या बोलते हैं, यही सिस्टम है, सिम्टम नॉट सिस्टम यही सिम्टम है। जैसे आप कोई डॉक्टर होता है तो क्या करता है, पहले लक्षण देखता है ना बीमारी का, कि अच्छा ये सिम्टम है तो ये बीमारी होगी। तो ऐसे ही आपके सिलेक्शन का सिम्टम है क्या, कि जब टीचर बोलने वाला हो पहले पता रहे कि अच्छा ये बोलेंगे या बोलेंगे या बोलेंगे, विषय कोई भी हो, चाहे वो बायो हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो। तो जब ये रहे कि सिम्टम दिखाई दे, तो ये सिम्टम सिलेक्शन का है, हाँ पता होगी सर इससे बात क्या बोलेंगे। ओके, अब ये कैसे होगा, तो अब चाहे वह एक बार देख करके हो जाए, एक बार में याद हो जाए, या चाहे वह 10 बार में याद हो, या तो होना ही है। तो क्वेश्चन का सिम्टम ना, सिलेक्शन का सिम्टम का बेटा कि सब पता हो कि आप आज जब दूसरी बार देखिए क्वेश्चन सामने आए तुरंत याद आ जाए कि हाँ ये करना है इसके बाद में। फिर आगे क्वेश्चन चलिए, हाँ अगला क्वेश्चन लिया जाए। चलो अगला क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि एन एलसी सर्किट कंटेनिंग 10 मिली, चलिए मैं लिख देता हूँ बेटा, आ जाओ। तो एन एसी सर्किट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एन एसी सर्किट कंटेनिंग 10 मिली हेनरी इंडक्टर, कंटेनिंग या कंटेंस इंडक्टर कॉइल ऑफ इंडक्टेंस, जल्दी से नोट करिए, मेरे साथ लिखते रहिए, ऑफ इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी, इंडक्टेंस उसमें लगा बेटा 10 मिली हेनरी, एंड ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस कितना लगा है, 25 माइक्रोफैरड का उसके पास एक कैपेसिटर उसमें लगा हुआ है, और ओहमिक रेजिस्टेंस एंड, और क्या कह रहा है, ओहमिक रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, मीन्स कि ओहमिक रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नगण्य है। द एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट, पूछ क्या रहा है, द एनर्जी stored in the circuit will be pure magnetic at time t मिली सेकेंड में दिया हुआ है, मिली सेकेंड ना, इन मिली एट ना, तो प्योर मैग्नेटिक एट टाइम टी। ओके, हाँ अब यहाँ पर तो और कुछ दिया है इस क्वेश्चन में, हाँ बेटा और कुछ बातें दी हुई हैं, इंडक्टर कॉइल तो दिया ही है, सी दिया ही है, हाँ बेटा बस, और ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो ऑप्शन आप भी चाहे तो नोट कर ले, ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 1.57, 4.71 और 7.85। दूसरा ऑप्शन बी दिया हुआ है 1.57, 3.1
4.71। तीसरा ऑप्शन सी दिया है 0, 1.57, 4.71। चौथा ऑप्शन दिया है डी, नन ऑफ दिस। ओके, तो कोशिश करिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेटा, कोशिश करिए। क्या करेंगे आप? ट्राई टू डू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ना। हाँ, क्या करिएगा, सॉल्व करिए। बस दिमाग लगाइए थोड़ा सा। अब यह क्वेश्चन कहाँ पर है, कहाँ थ्योरी में कहाँ पर बताइए, कौन सा? याद करिए, एलसी सर्किट, एलसी सर्किट। हो गया? हाँ, कोशिश करिए सॉल्व करने की इसको। चले मैं करूं, आ जाइए। हाँ, तो ऑप्शन आप नोट कर लिए होंगे, तो इसको हटा दिया जाए। ये हटा दे बेटा। नोट कर लिया क्वेश्चन आप लोगों ने? चले, और हाँ, पूरे सर्किट की इसको भी हटा दें, कोई जरूरत तो है नहीं, आर है नहीं। ओके, चलिए अब देखा जाए क्या है इसमें। तो एसी सर्किट है, इंडक्टर कॉयल है, तो इंडक्टर कॉयल का मान दिया हुआ, देखिए दिया है ना, और कैपेसिटर सी का मान दिया हुआ। पहली बात यह है कि इस क्वेश्चन की थ्योरी क्या है। तो थ्योरी कहाँ थी, याद आ रहा है ना, एल सी सर्किट। अब जाना पड़ेगा एलसी सर्किट में। अब याद करिए कि एलसी सर्किट में हो क्या रहा था। मैं पीछे चूंकि पढ़ा चुका हूँ बेटा, पीछे वीडियो में है, तो आप वहाँ जाके ऐसे ही पढ़ लें। मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ अब यहाँ पर, थोड़ा सा ना, क्योंकि बार बार यदि पूरा एक्सप्लेनेशन तो संभव नहीं है। सी एल, है ना, सी एल। देखिए, पहले आपका कैपेसिटर क्या था, सबसे पहले आपने कैपेसिटर क्या किया था, चार्ज कर दिया था, यहाँ एनर्जी स्टोर हो गई थी, कितनी एनर्जी स्टोर थी, जल्दी बोल दीजिए, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। तो आपने क्या किया था, इसको चार्ज करके एक इंडक्टर कॉइल से जोड़ दिया था, याद आ रहा है सब कुछ, जोड़ दिया था। तो जब कैपेसिटर को चार्ज किए थे, ये तो इसका यहाँ है ना इंडक्टर, यहाँ बेटा, चलो एसी है ना, तो यहाँ एनर्जी कितनी स्टोर थी, हाफ सी वी स्क्वायर कहिए, या हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी कहिए, दोनों में से कोई भी ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, दोनों सही है। हाँ, अच्छा, तो सबसे पहली एनर्जी किसकी थी, पहली हमारी एनर्जी कैसे थी, पहले हमारी एनर्जी कैसी थी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, पहले शुरू में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी थी। क्या थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी थी पहले, थी ना। और इसके बाद क्या हुआ था,
इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद ये धीरे 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 कैपेसिटर पहले डिस्चार्ज हुआ था। तो जब कैपेसिटर जब डिस्चार्ज हुआ था तो ये क्या हुआ था, एक कॉइल क्या हुआ था, चार्ज हुआ था। चार्ज मीन्स कि इसमें फ्लक्स एनर्जी स्टोर हो गई थी। कितनी एनर्जी स्टोर हुई थी, तो यहाँ पर कैसी थी एनर्जी, मैग्नेटिक। और मैग्नेटिक कैसी थी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी था ना, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का कितनी एनर्जी थी, ½LI0² थी। ये एनर्जी थी U बराबर, और यहाँ पर एनर्जी थी U बराबर कितना, दिस इक्वेशन। तो एक ही लिया जाए, हाफ की स्क्वायर सी या हाफ CV स्क्वायर ले लीजिए, कोई एक ले लीजिए, उसमें से रिजल्ट दोनों बराबर ही है। तो ½ LI0² था। इसका मतलब ये हुआ कि हुआ क्या, अच्छा अब एक चीज़ और, पहली एनर्जी कैसी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर किस में बदली, फिर किस में हुई, पोटेंशियल हुई ना, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फिर पोटेंशियल हुई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक हुई बढ़ी, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक घटी, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का बढ़ना और इलेक्ट्रोस्टैटिक का घटना। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत थोड़ा सा ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, हाँ अच्छा कहा जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब यह देखिएगा, एनर्जी तो देख रहे थे ना कि एनर्जी ऑसिलेट कर रही थी ना आपकी, हाँ तो एनर्जी ऑसिलेशन में थी बेटा। पावर का देखे होंगे ग्राफ बना होगा, बनाए होंगे, तो एक ही ये देखे होंगे कि पावर का ग्राफ रहा होगा, तो पावर, वोल्टेज, करंट एक ही जगह था ना। तो देखिए, तो ऐसे था, ये था। तो अब ये आपका क्या हो गया, ये है आपका एनर्जी पूछ रहा है ना, एनर्जी ले लीजिए, एनर्जी या पावर, और पावर या और क्या हो सकता है, करंट, यहां कुछ भी ले लीजिए आप। तो सोचिएगा ये इतना क्या था, पहले एनर्जी 0 थी, हाँ बोलिए जल्दी बोलिए, पहले एनर्जी समझिए ठीक से, पहले एनर्जी, अरे भाई अब मान लीजिए यह पहले कैपेसिटर जो है हमारा डिस्चार्ज हो गया है, और तो अब इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या था, है 0, डिस्चार्ज हो गया है तो 0। तो अब 0 से बढ़ेगा ना, फिर से चार्ज होगा तो 0 से नहीं जाएगा ऊपर, तो देखो तो 0 से ऊपर, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो गई, मान ली हम मैग्नेटिक की बात कर रहे हैं, तो यह इतना चलिए मैग्नेटिक, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो आप इसको चाहे मैग्नेटिक लेकर के सोचिए और चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक लेकर के सोचिए। फिलहाल हम लोग क्या लेके सोचे, कोई एक मान लेते हैं कि पहले कैपेसिटर हम चार्ज करने जा रहे हैं। चलिए, तो कैपेसिटर T बराबर 0 पर कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हुआ, कितने देर तक, इतने देर तक। अब क्या हो गया, मैक्सिमम एनर्जी हो गई। जब मैक्सिमम हो गया होगा तो ये वाला क्या हो गया होगा, 0। तो अब मैक्सिमम से किधर जा रहा है, 0 होने जा रहा है। देखिए मैक्सिमम से क्या होने जा रहा है, 0, मीन्स कि ये वाला कौन सा हिस्सा हुआ, चार्जिंग, किसका, कैपेसिटर का, मान लीजिए चार्जिंग किसका, कैपेसिटर का। तो ये होगा चार्जिंग। तो अभी क्या होने जा रहा है, देखो तो अभी क्या होने जा रहा है, कैपेसिटर डिस्चार्जिंग। ये क्या होने लगा, डिस्चार्जिंग। ये क्या हो रहा था, चार्जिंग। कहाँ से कहाँ तक चार्जिंग हुआ, इतना चार्जिंग। ये क्या हुआ, डिस्चार्जिंग। तो ये कितना होता है, T/4। ये कितना, T/4। यहाँ तक पूरा मिला के कितना हो गया, T/2। आधा टाइम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी रही। अंतर ये रहा कि इसमें पहले चार्ज हो रहा था, इसमें डिस्चार्ज हो रहा था, ये हुआ। अब एनर्जी किस में स्टोर होना शुरू हो गई, पोटेंशियल। अब देखिए हो गई, तो अब देखो पोटेंशियल शुरू हो गई। अब पोटेंशियल जब ये डिस्चार्ज होना शुरू हुआ होगा तो ये वाला क्या हुआ होगा, ये वाला क्या हुआ होगा, चार्ज होना शुरू हुआ होगा। तो अभी क्या होगा, चार्जिंग।
ना, मीन्स इंक्रीज करना शुरू हुआ, फिर क्या हुआ, डिक्रीज करना शुरू हुआ। तो यह होता है पावर या करंट या एनर्जी का वन साइकिल। तो दिस इज द वन साइकिल, सॉरी दिस इज द वन साइकिल, टी पूरा हुआ यहाँ पर, हो गया। मैं यदि आपसे ये कहूँ कि एनर्जी पीक पर पहुँचने में कितना टाइम लेगी, मैग्नेटिक एनर्जी पीक पर पहुँचने में कितना टाइम लेगी, तो आप कहेंगे कि यह जो भी टाइम होगा यहाँ से वहाँ, यह टाइम इंटरवल मीन्स कि व्हाट विल बी दैट, तो डेल्टा टी इज द T/4। क्या कौन सा टाइम है यह, टाइम इंटरवल in which power or energy या और क्या, और करंट will reach at peak value, reach at peak value। तो पीक वैल्यू प्राप्त करने में कितना समय लेता है, टाइम पीरियड का 1/4 यानी कि T/4। तो ये है इसका कंसेप्ट, इसकी थ्योरी है जो मैं पीछे एलसी वाले चैप्टर में बहुत ही गजब का वहाँ पे समझाया हूँ आपको। तो वही चीज़ यहाँ मैं पूरा एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर दिया इस बात को कि क्या था वहाँ पर, कैसे था। अब करना क्या है, इसका मतलब बात बड़ी साफ है, आंसर इसका कैसे मारना है। यदि हमको ये पता चल जाता कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, अरे भाई टाइम पीरियड तो पता ही चल गया, टाइम पीरियड तो फ्रीक्वेंसी पता चल जाती, तो हमसे पूछा है टाइम, बात ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा है टाइम पूछा, ये टाइम टी पूछ रहा है कि कितना देर तक वो मैग्नेटिक थी। तो अरे भाई क्या है, यही तो है, इतना देर तक मैग्नेटिक थी। और ये पूरा समय कितना हुआ जितना देर तक मैग्नेटिक थी, तो डेल्टा टी बराबर आया T/2, डेल्टा टी बराबर आया T/2। हो गया कि नहीं। देखिए अब एक चीज़ रहा कि एक बार T/2 होगा, पहले T/2 रहा होगा मान लीजिए मान लीजिए पहले रहा T/2, फिर इसके बाद में, हाँ जल्दी बोलिए, तो T/2 पहले रहा होगा, फिर T/2 आएगा, तो T/2 का डिफरेंस पर होगा, तो पहला T/2 निकाल दें, तो पहला T/2 रहा होगा, फिर T रहा होगा, और फिर क्या आ जाएगा 3T/, इसमें T/2 जोड़ते चले जाइए, तो पहला T/2 फिर T फिर 3T/2 कर दिया जाए, ये होगा। ऐसे देखिए टाइम पूछ रहा है ना हम लोग से टाइम पूछ रहा है, तो पहला टाइम तो ये हो गया, ये इतना था। अब फिर T/2 क्या रहा होगा, फिर T/2, यानी कि ये एक देखो फिर से ध्यान दीजिए कि पहला T/2 यदि हम मैग्नेटिक मान लें, मान लो कि हम इसको मैग्नेटिक मान लेते हैं, या हम इसको मैग्नेटिक किसी को मान लेते हैं, तो हम पहले T/2 को मैग्नेटिक मान लिया जाए, आसानी होगी समझने में। तो पहला T/2 हम मैग्नेटिक में दे दिया, तो इसका मतलब कि T/2 ये हो गया। अब अगला वाला हमको छोड़ देना है, क्योंकि यह तो इलेक्ट्रोस्टैटिक तब हो गया, इसे छोड़ दे, यानी कि पहला T/2 आंसर ले लें। अब फिर देखो बेटा, अब फिर T ले लें, तो अब अगला वाला भी यहाँ आएगा ना, ध्यान दीजिए। तो अब ये फिर ये हो जाएगा ना, तो कैसे क्या आंसर होगा आपका। अब अगला देखो T, अब यानी कि T पर फिर हम लोगों को एनर्जी क्या मिलेगी, अगला T से इस इंटरवल में फिर मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा, और फिर ऐसे ही अगला ऐसे जोड़ते चले जाएं, यानी कि हमको तो कौन सा आंसर हम लोगों का सही होगा, पहला T/2 ले लें। किस समय पर मैग्नेटिक होगा, तो हमको ये वाला समय बोलना बेटा, ये वाला बोलना है। तो किस समय पर होगा, तो पहला T/2 ले लें, इस समय में पूरा मैग्नेटिक हो गया। फिर कहाँ पर हुआ है, फिर T पर हुआ है मैग्नेटिक, तो T ले लें फिर, और फिर उसमें क्या करो बेटा, T ले लें, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, T ले लेंगे, जब पूरा T ले लेंगे, अब पूरा T लेंगे तो T/2 छोड़ देंगे, फिर 3A वाला आएगा, यानी कि 3T/2 ले लेंगे। तो पहला लेंगे T/2, दूसरा लेंगे T,
तीसरा लेंगे 3t/2, तो वही लिखा गया t/2 t3/t/2। ओके, फिलहाल आंसर क्या होगा, सॉल्व कर दिया जाए तो फिर चलिए देखा जाए आंसर क्या होगा। हाँ, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है ये, लेकिन ऐसे ही सब करना है ना आपको, यही तो सब आता है। इस समय अब नीट है, जैसे मान लीजिए आपका नीट है या IIT है आप, तो IIT नीट दोनों के लिए ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कि जो थोड़ा सा होते हैं छोटे लेकिन थोड़ा टेक्निकल होते हैं। यही है, जैसे हम लोग क्वेश्चन मान लो गेस करते हैं, एग्जाम के समय क्वेश्चन गेस करते हैं और जानते हैं कि 100% फंसता है गेस 100 पर। अभी पिछले साल देखे होंगे कि जो अभी इस साल जो अभी नीट 2021 में लास्ट में जो भी हमने क्वेश्चंस दिया था, जो भी करवाया था, पेपर आपके सामने, आपको खैर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी एग्जाम में IPR हो चुके हैं, तो आप जानते हैं कि 100% आपका जो नीट का पेपर 2021 का था बेटा, वो ब्लैक बोर्ड से जो भी क्वेश्चंस थे वो 100% वही थे क्वेश्चंस। फिर वही होगा, इन फ्यूचर भी वही होगा, जो भी एग्जाम होंगे सब ब्लैक बोर्ड से आने हैं। चलो बेटा, हाँ अब आ जाइए, मारी तो ऐसा मारा जाए फटाफट किस पर। चलिए, तो अब हमको टी का मान निकलेगा कैसे। अब सवाल ये है कि टी कैसे निकलेगा, तो क्या करना है, टी बराबर क्या होता है, अरे भाई टी बराबर 1/n होता है ना, और n क्या है, n इक्वल टू फ्रीक्वेंसी है, ये तो पढ़े हैं ना बेटा। तो ये n बराबर n फ्रीक्वेंसी है, तो टी का मान, यदि फ्रीक्वेंसी पता चल जाती तो ये टी तो हम उसे बता देते। अच्छा, अब n कहाँ से निकलेगा, तो याद ही आ रहा है, चाहे n लिखा जाए, अरे हम लोग सर्कुलर मोशन में n बोलते हैं और यहाँ पर हम लोग f लिखे हुए, n और f चाहे n लिखिए चाहे f लिखिए, फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू या f इक्वल टू क्या हुआ बेटा, तो चाहे n लिखे चाहे f लिखे, बराबर क्या हुआ 1/2 पाई अंडर रूट क्या LC, और L और C तो दिया ही था, इसलिए तो L और C दिया हुआ था, देखिए L दिया था। तो पहले तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिए, कितना हुआ 1/2 पाई अंडर रूट, L की वैल्यू 10 मिली मीन्स 10⁻³ 10 मिली हेनरी, ये L हो गया। और C देखिए जैसा कितना है 25 माइक्रोफैरड, तो इंटू 25 माइक्रो मीन्स 10⁻6 माइक्रोफैरड, 10⁻6 माइक्रोफैरड है। चलो बेटा, तो F बराबर कितना हो गया, जरा देखो भाई 1/2 पाई तो पहले से है, हाँ यहाँ पे देखो बेटा क्या हो जाएगा, तो ये हो गया हम लोगों का, देखो बेटा ध्यान देना, -3 है ये, तो -3 एंड दिस इज 0, तो 0 से एक पावर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया 10⁻², यहाँ पर कितना है 10⁻6, तो 10⁻² और 10⁻6 मिलकर कितना हो जाएगा 10⁻8, तो हो गया अंडर रूट 25 इंटू 10⁻8। ओके, क्लियर हो गया ना, सही ना बेटा। देखो फिर से एक बार देख लो, एक 0 है या तो 10 है, और ये 10⁻3 है, तो एक कैंसिल हो गया, इस 0 से एक पावर इसका हट जाएगा, तो ये -2 हुआ, और यहाँ पर है -6 तो -8 हो गया, -8, और 25 हाँ बेटा, तो 25 तो 1 मिली हेनरी था या 10 मिली हेनरी, बेटा थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, 1 मिनट, 1 मिली हेनरी है कि 10 मिली हेनरी है बेटा, ये 1 मिली हेनरी दिया हुआ है ना, तो हम लोग आंसर मैच नहीं करेगा, कोई वैल्यू दिया रहे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको ऑप्शन दिया गया बेटा तो मैच नहीं करेगा, तो ये हाँ, क्योंकि शायद ये 1 मिली हेनरी है, तो 1 यदि होता बेटा तो फिर से देख लिया जाए थोड़ा सा। चलो, तो यदि 1 होगा तो कितना हो जाएगा, तो 10⁻3 आ जाएगा, अरे -3 नहीं 10⁻9 आ जाएगा, 10⁻9 आ जाएगा, तो 10⁻10 ही है, कुछ क्लियर नहीं है। हाँ, यहाँ ऐसा लिखा हुआ कि ये साफ क्लियर नहीं है कि 1 है कि 10 है ना। चलो फिलहाल हम 10 पे ही सॉल्व कर दे बेटा, जो पहले लिखा गया उसी पर सॉल्व किया जाए, देखा जाएगा बाद में। 10 मिली हेनरी पे ही सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है बेटा। चलो हाँ 10 ही है शायद, चलो तो 10 मिली हेनरी पे मान लो सॉल्व किया जाए, तो 10 मिली हेनरी बेटा, चलो तो कितना आ जाएगा जैसे देखिएगा तो फिर से, हाँ बेटा, तो 10 मिली हेनरी है,
तो यदि चलो 10 है मान लेते हैं, तो एक जीरो कितना होगा बेटा, तो ये 3 है -3 है ना, तो ये जीरो हटा दो तो 10 पावर -2 और 10 पावर -6 यहाँ है, 10 पावर -2 यहाँ है, तो 10 पावर -2 10 पावर -6 10 पावर -6 और 10 पावर -8 हो गया, 10 पावर -8 हो गया, हो गया। चलो 10 पावर -8 हो गया। अच्छा अब यहाँ पर कितना हुआ, ये 25 है, तो 25 इंटू 10 पावर -8 हो गया, तो आया कितना। चलिए अब यहाँ पे एक लाइन और, f बराबर कितना होगा बेटा 1/2 पाई, तो पहले से है ये 2 पाई पहले से ही है, 25 का कितना बाहर निकल गया 5 इंटू 10 पावर -8 का कितना बाहर निकल गया, तो 10 पावर -8 10 पावर -4, तो 10 टू द पावर -4 हो गया, हो बेटा। अब रूट हट गया ना, 10 पावर -8 का रूट बन जाएगा 10 पावर -4, इसका हो गया 5। चलो ठीक है, अब जरा देखिएगा 5 इंटू 2, तो अब ध्यान देना बेटा एफ बराबर कितना आ रहा है हम लोगों का, 5 इंटू 2 करिए, तो 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 1 क्या 10 पाई इंटू 10 टू पावर -4, ओके हो गया, क्लियर हो गए। चलो बेटा एक पावर और हटा दो तो इसका 10 से एक पावर और कम हो जाएगा, तो 1 एक पावर और हटा दो, तो पाई इंटू 10 पावर -3 हो गया, हो गया। या ऐसे कहें कि f बराबर ऊपर चला जाएगा तो 10 पावर 3/पाई हो गया, हो गया। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आई, सो मच हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी आई, ठीक। चलो अब और थोड़ा सा इधर बढ़ जाएगा, हाँ चलो बेटा ये तो f आया है ना, और हमको चाहिए t, तो जानते हो अभी भी देख रहे हो तो ये t बराबर होता है 1/n, तो t बराबर हमारा हो गया 1/n, 1/n मीन्स 1/f, तो 1/f मीन्स तो t आ गया पाई अपान क्या, पाई अपान उल्टा हो जाएगा, पाई अपान 10 पावर 3 हो गया, t बराबर ये ऊपर चला गया, तो t बराबर आ गया पाई इंटू 10 टू पावर -3 हो गया बेटा। हमको चाहिए था t/2, हमको चाहिए था t/2, तो t/2 मीन्स कितना हो गया, हमको चाहिए था डेल्टा t, और डेल्टा t का मान है हमारा कितना, याद आ रहा ना बेटा, अभी पीछे हम लोग, हाँ यहाँ पे देखो, तो पहला वाला टाइम पीरियड कितना हो गया बेटा, डेल्टा t बराबर कितना आया, t/2 चाहिए हमको, तो t/2 चाहिए हमको, मीन्स कि इसका आधा चाहिए हमको, मिली सेकेंड में ऑप्शन था, तो ये मिली तो ऐसे हटा दो, क्योंकि ऑप्शन मेरा किस में था, मिली सेकेंड में, तो पाई मिली सेकेंड हो सकता है, हो गया हमारा, तो मीन्स चलो अब आ जाओ, देखो जरा सभी ऊपर चलते लिखने यहाँ, हाँ देखो भाई डेल्टा टी, तो टी बराबर हमारा कितना आया, पाई मिली सेकेंड आ गया ना। अब हमको पहला टाइम कितना आया, t/2, तो पहला टाइम t/2 मीन्स कितना होगा, पाई मीन्स कितना होता है 3.14 बटे 2, सॉल्व कर दो तो 1 पॉइंट कितना हो गया 11 मीन्स 5, 10 हो गया 1.57 पहला टाइम। अब तो t2 कौन सा टाइम होगा बेटा, t होगा, t मतलब पूरा मीन्स कितना होगा बेटा 1.57 ना, 1.57, तो पहला हुआ, तो t2 कितना हो जाएगा, इसमें दो मतलब पूरा मीन्स 3.14 हो गया। चलो दूसरा हो गया, तीसरे ऑप्शन पे आ जाएगा, तीसरा ऑप्शन कितना हो जाएगा तब, तो 3t/2 ना होगा ना, 3t/2 है ना बेटा, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो 1.57 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 इंटू 7 21 का 1 हो गया, 2 7 हो गया, 3 7 तो बेटा तो 21 हो गया, 21 का 1 हो गया 2, 17 का 7 1 4.71 और दूसरा पहला कितना 1.57, दूसरा कितना 3.14 और तीसरा कितना 4.71। मैच करा जाए बेटा, ऑप्शन क्या था, हाँ बेटा तो 4.71, यानी कि कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर मैच कर रहा बी नंबर बेटा, बी इज द आंसर, तो आंसर इज द ऑप्शन बी वाज द करेक्ट आंसर।
तो पहला आंसर कौन सा हुआ 1.57, फिर कौन सा आएगा 3.14 पर, यानी उसका कहने का सेंस है कि एनर्जी कब प्योर मैग्नेटिक थी, एनर्जी कब प्योर मैग्नेटिक थी, तो इस समय एनर्जी क्या थी, इस टाइम पर एनर्जी क्या थी, प्योर मैग्नेटिक थी। फर्स्ट क्लास, ये है आपका क्वेश्चन ना। तो आपको वही क्वेश्चन पढ़ना है, आपको वही क्वेश्चन पढ़ना है जो सीधे आप नीट देने जा रहे हो, तो सीधे वही क्वेश्चन ही मिले, रटा रटाया क्वेश्चन मिले, देखते ही मार दो दनादन, यार मजा आ जाएगा तुरंत, पूरा फर्स्ट क्लास। तो हम बहुत ऊपर वाले की कुछ ब्लेसिंग है कि हम लोग जब पढ़ते हैं ना एग्जाम के समय में, तो जो भी गेस करते हैं क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं उसी में से आता है, फिर आएगा। सीख लिया, मजा आ गया, फर्स्ट क्लास। चलो बेटा, तो अब ऐसे ही आपका तैयार होना चाहिए। अब समझ गए, बस अब देखिए एक क्वेश्चन देखा आपने, एक क्वेश्चन का अच्छा पूरा फर्स्ट क्लास का सॉल्यूशन देखा, अब हुआ क्या, अब ऐसा क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। और यदि यही अचानक न देखे होते, सपोज करिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हो और यह अचानक क्वेश्चन आपके साथ पहली बार आया है जो आप पहले से सॉल्व नहीं किए थे कभी, क्या होगा सोचिए, होगा। अच्छा, वहाँ सोचने समझने का समय नहीं होता है कि आप बैठ के सोचिए कि हम क्या करेंगे। अच्छा, यदि उस तरह का कुछ भी देखे होंगे, उस तरह का कोई भी एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे, हाँ, और सॉल्व की एक दो सॉल्व किए हों और याद भी रहे, पता चला सॉल्व किया याद नहीं है तो क्या फ़ायदा, और पता चला कि सब कुछ पढ़े, जो इम्पॉर्टेंट नहीं पढ़े, इम्पॉर्टेंट है वही नहीं पढ़े, बाकी सब पढ़े हैं, तब भी क्या फ़ायदा। यानी कि सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। फिर आप अगला क्वेश्चन ले लिया जाए बेटा, आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो सारे क्वेश्चन हम लोग को लेने हैं। चले, तो आगे क्वेश्चन है कि हाँ, कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिया जाए। देखिए अगला क्वेश्चन मेरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हाँ, दिया हुआ है कि एक सर्किट दिया बेटा, और 30, 25 और 25, अच्छा हाँ बेटा, आज आप देखो जरा क्या है क्वेश्चन। एक रेजिस्टेंस है, एक कॉइल है और एक कैपेसिटर है, ऐसे दिया हुआ ना, और यहाँ दिया है 30, हाँ क्या दिया बेटा, 30 ओम दिया है, 30 ओम, और इस पे दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है एक्सेल का मान दिया 25 ओम, 25 ओम दिया है, और यहाँ पे दिया है 25 ओम यहाँ भी दिया, और इन दोनों को एक वोल्टमीटर से जोड़ दिया गया है ऐसे, ठीक। और है क्या है, और एक, हाँ एक तो वोल्टमीटर से जोड़ दिया गया है, ठीक है, हाँ, और एसी है, यहाँ पर एक अमीटर लगा हुआ है, ये है सर्किट, ठीक है। चलिए ये सर्किट है, और क्या पूछ रहा है कि और बेटा क्वेश्चन में ये है कि यहाँ पे रीडिंग दिया हुआ है V = 220 sin 200t दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, ठीक। अब कह रहा है कि रीडिंग बतानी है हम लोगों को, कि रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर एंड अमीटर। हाँ जल्दी मारो बेटा, आंसर मारो भाई, बहुत आसान है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि इम्पॉर्टेंट, आसान से आसान, टफ से टफ, सब सॉल्व कर देना आपको। हाँ मारिए जल्दी,
वोल्टमीटर और अमीटर, देखो बेटा ये वोल्टमीटर और अमीटर, इन दोनों की रीडिंग बता दीजिए जल्दी से कितना होगा। हो गया? चलिए मैं कर रहा हूँ, हाँ अब जल्दी, बस तुरंत वहीं पर रोकिए, रोक करके जल्दी से मार दीजिए इनसे। चलो मैं करूँ बेटा, आ जाओ। अब देखो जैसा ये चीज़ यहाँ पर है, अभी अब इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन तो मैं करा ही चुका हूँ पीछे आपको, अभी मैं एक और रिवाइज कर देता हूँ। और ये ही वाला बार बार आता है, तो देखे होंगे अभी 2021 में क्या किया था। 2021 में क्या किया था, जनरली हम लोग VL और VC बराबर आता है, यानी कि 400 वोल्ट VL रहेगा तो 400 वोल्ट VC रहेगा। देखते जनरली क्वेश्चन नहीं आता है, या 40 वोल्ट कर देगा, 40-40 कर देगा, कुछ भी डूबेगा, बल्कि कुछ भी रहे, लेकिन दोनों VL और VC, तो जनरली वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें VL एंड VC दोनों बराबर होते हैं। आज जो ही ये बराबर होते हैं तो रिजोनेंस हो जाता है। आज जब रिजोनेंस हो जाता है तो सिंपल सर्किट जो है वो अमिक हो जाती है। अब जो पढ़ा है पूरी थ्योरी पीछे से पढ़ता आ रहा है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। अब नहीं पढ़े रहेंगे, पूरा थ्योरी नहीं तैयार होगी तो प्रॉब्लम तो होनी है। अच्छा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन इस साल क्या किया, इस साल चूँकि बार बार वही दे रहा था VL और VC को बराबर करके, बस इस बार क्या किया उसने, क्या किया कि VL और VC बराबर ना करके VL और VR बराबर कर दिया, या VC और VR बराबर कर दिया। मीन्स कि इस ये ना बराबर करके या VR बराबर कर दिया। 2000 अभी पीछे वाले वीडियो में है क्वेश्चन, मैं सॉल्व करवाया जो 2021 में आया है, मैं पीछे वीडियो में सॉल्व करवाया हूँ, तो देखे होंगे इसको बराबर कर दिया। अब जो नहीं ध्यान दिया होगा तो वही सोचा होगा, अरे VL वही वाला तो है, अब वही वाला तो है, मार दिया चला गया। तो ये सब ध्यान साथ देना है ना। तो देखो, तो हालांकि हमने अभी फिर हम लोग ऐसे लेंगे, हम भी आपको मिक्स क्वेश्चन जब कराएंगे बेटा तो ये सब प्रैक्टिस कराएंगे इसे, अभी जब मिक्स कराएंगे पूरा सब कुछ। अभी फिलहाल अभी तो इस टॉपिक का डिफरेंट जो बचा हुआ, हर टाइप का एक न्यूमेरिकल, हर टाइप का एक न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल, तीन न्यूमेरिकल, हर टाइप का मैं आपको पूरा लेक्चर में करवा रहा हूँ, ताकि थ्योरी अब तो पूरी हो गई है, अप्रॉक्स 99% तो लगभग पूरी हो गई है। 1% कुछ होगा छूटा उटा, तो जब भी देखेंगे कुछ भी मिलेगा छूटा हुआ तो बाद में पूरा करा देंगे। तो थ्योरी तो हम लोग का साथ 99.9% पूरी हो गई है, 0.1% की गुंजाइश होती है कि हो सकता है कुछ छूटा उठा हो ना, तो पूरी हो गई है। अब हम लोग उसका डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि वह अपना 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो भी इस चैप्टर से आना है, पूरे मैग्नेटिज्म से 8 क्वेश्चन आना है, तो पूरे 8 क्वेश्चन को हम लोग अपने मुट्ठी में ले रहे हैं, ग्रिप ले रहे हैं। यानी जानते हैं ना कि P100 फिजिक्स पर पूरी फिजिक्स इसमें हो जाती है मुट्ठी में, और यदि फिजिक्स में हुई मुट्ठी में तो डॉक्टर का पोस्ट भी हो गया मुट्ठी में, यानी कि आपका दिल्ली एम्स 100%। भाई आप ऐसे ऐसे एक एक ब्रांच पूरी करनी है, मैग्नेटिज्म पूरा हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा हो गया, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पूरा हो गया, ऐसे एक एक ब्रांच में कमांड करना है ना। अब मैग्नेटिज्म है तो पूरा पहले मैग्नेटिज्म को एकदम मारिए, पूरा उसका पढ़ाई नहीं क्या धुनाई ना। तो वैसे भी P100 फिजिक्स पे क्या होती है, धुनाई। पढ़ाई तो है ही धुनाई। धुनाई मीन्स कि हर टॉपिक का हम लोग एक के सूत्र अलग कर देते हैं, उसे कहते हैं पढ़ाई, उसे कहते हैं धुनाई। फिलहाल अब बेटा आंसर मारा जाए, पहले इस पर क्या है तो हाँ, तो आंसर कैसे मारोगे बेटा, तो देखो तो अब ये अच्छा अब यहाँ पे देखना जैसा, यह दोनों है सीरीज में, तो जो करंट इसमें बह रही होगी, जो करंट इसमें होगी, वही करंट इसमें भी होनी है ना, होनी है ना। तो अच्छा अब देखो, तो ये क्या है, एक्सेल है, यहाँ पे दिया है एक्सेल, और ये क्या दिया है, एक्सी दिया हुआ है। तो ये एक्सेल और एक्सी दोनों बराबर है कि नहीं। देखिए, तो जब एक्सेल बराबर एक्सी हो गया, दोनों 25-25 हैं, तो एक्सेल बराबर जब एक्सी हो गया, और यही तो कंडीशन है, यही क्या है, यही तो कंडीशन है, कंडीशन ऑफ रिजोनेंस है, कंडीशन ऑफ रिजोनेंस है। तो जब कंडीशन ऑफ रिजोनेंस है तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा पक्का VL है, और यहाँ पर VC है। तो आप जानते ही हो कि फेजर डायग्राम जब बनाते हैं आप, तो यहाँ होता है R, यहाँ लिखते हैं VR, और ये होता है क्या, VL, और ये क्या होता है, VC। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होता है, इन दोनों का रिजल्टेंट आप यहाँ पर लिखते हैं ना, यहाँ पर क्या, इन दोनों के रिजल्टेंट को आप यहाँ पर लिखते हैं। मैं कलर चेंज कर दूँ यहाँ पर थोड़ा सा, देखिए, तो आप इन दोनों के रिजल्टेंट को क्या लिखते हैं, इन दोनों के रिजल्टेंट को लिखते हैं बेटा क्या, यहाँ पर क्या लिखते हैं आप, यहाँ पर लिखते हैं आप VL माइनस VC लिखते हैं ना। और तब आपका रिजल्टेंट कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है। और ये क्या होता है, ये होता है डेल्टा 5 फेज डिफरेंस। जेड कहाँ पर होता है, ये जेड होता है, यही फाइनल वोल्टेज होता है, ये जेड होता है।
क्लियर। तो अब हुआ क्या यहाँ पर, तो अब यहाँ पर इन दोनों का रिजल्टेंट वोल्टेज कितना हुआ, VL माइनस VC। अब जैसा दिखेगा ये क्या शो कर रहा है, ये जो किसकी वैल्यू तो बता रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि VL माइनस VC को मेजर कर रहा है। यह देखिए VL माइनस VC को मेजर कर रहा, अकेले इस पर मेजर करता तभी जीरो नहीं होता। ध्यान देना यहाँ पर है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि अकेले इस पे जीरो करे तो क्या जीरो होगा, नो, इसकी कुछ रीडिंग होगी। कौन सी रीडिंग, VL। अच्छा, और यहाँ पर यदि अकेला यदि मेजर करे यहाँ पर तो क्या जीरो होगा, नो, क्या होगा, VC। बट यहाँ वोल्टमीटर लगाया है, दोनों के बीच ध्यान देने की बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जब दोनों के बीच लगा हुआ है तो इसकी रीडिंग V बराबर क्या होना है, VL माइनस VC होना है, यानी कि जीरो होना है। यह वोल्टमीटर कोई रीडिंग शो ही नहीं करेगा ना। हाँ, ये है फिजिक्स बेटा। क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, VL और VC का रिजल्टेंट पढ़ रहे हो, VL और VC का रिजल्टेंट पढ़ रहे हो। ठीक, तो कितना हुआ, जीरो। V इक्वल टू VL माइनस VC, दैट विल बी श्योरली दैट विल बी जीरो। तो दिस इज द जीरो, हो गया। अब सवाल रहा कि इसका रीडिंग तो एक कैसा, अरे कि हमको, तो अब आप जब एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ पे ऑप्शन होगा, तो पहले वह ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि जिसका वोल्टमीटर की रीडिंग जीरो है वाले। अरे एक ही में है ऐसा जीरो, बस वही आंसर हो गया, बस यहीं से मार दिया, आंसर हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, आई निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि दो ऐसे हैं कि जिसमें V का मान जीरो जीरो है, तब तो फिर आई निकालना पड़ेगा ना, तब तो मारोगे। चलो फिलहाल अब आई क्या करोगे, चलो अब आई के लिए क्या करोगे भाई, आई कैसे सॉल्व करोगे, क्या करना है, आई निकालने में क्या दिक्कत है। अब ए तो क्लियर हो गया आई की रिजोनेंस है ना, ये तो क्लियर हो गया कि सर्किट हमारी रिजोनेंस पर है। तो जब वो रिजोनेंस पर है तो जानते हो रिजोनेंस में क्या होता है, रिजोनेंस में एट रिजोनेंस सर्किट क्या हो जाती है, प्योर ओमिक हो जाती है ना। सर्किट कैसी हो जाती है, प्योर ओमिक हो जाती है। और जब सर्किट हो गई प्योर ओमिक तो क्या हुआ, जब सर्किट हो गई प्योर ओमिक तब क्या हुआ बेटा, आई बराबर V बाई R। तो आई बराबर V, देखो 220 वोल्ट, 220 वोल्ट है ना, बटा R मीन्स देखिए यहाँ दिया है 30, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आया, तो फाइनल आंसर कितना है बेटा, चलिए तो फाइनल आंसर पे चला जाए, क्या हो रहा है, फाइनल आंसर कितना होगा, चलिए तो फाइनल आंसर इसका, तो आई इक्वल टू 220, जीरो से हटा दो, 22/3 मीन्स कि आई इक्वल टू 7 और 1 10 3 7.3 एम्पियर। तो हमको फाइनल आंसर किस पर निशान मारना था, किस ऑप्शन पर, वोल्टेज एंड करेंट, यानी कि क्या पूछा है पहले देखेंगे किसका नाम है, वोल्टेज एंड करेंट पूछा था, वोल्टमीटर एंड करेंट, जिसका भी नाम पहले रहा हो ना, जिसका नाम पहले रहा तो वोल्टमीटर वाला रीडिंग कितनी आई, जीरो, करंट वाली रीडिंग कितनी आई 7.3। तो हमको उस पर निशान मारना था जिसमें ये दिया हुआ था, ये ऑप्शन दिया हुआ था जीरो और ये 7.3 एम्पियर। तो दिस इज द आंसर, हो गया, क्लियर हो गए। चलिए अब आइए इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा दूं यहाँ पर फटाफट, आ जाओ बेटा। हाँ अब है क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर का एक है, चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से ले लिया जाए, क्या दिया हुआ बेटा, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। हाँ अब देखिए यही क्वेश्चन इस तरह से ऐसे दिया जो बार बार देता है जिस तरह का, देखिए अब इस क्वेश्चन को एक बार ऐसे दिया हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, नहीं ऐसे दिया हुआ है, जैसे डायग्राम बना पेपर में वैसे मैं बना दे रहा हूँ। वोल्टमीटर लगा हुआ है सब,
हाँ, अब यहाँ दिया है 300 वोल्ट, यहाँ भी दिया है 300 वोल्ट, और यहाँ पे इसको पूछ रहा है, और यहाँ पे आर की वैल्यू कुछ दिया बेटा, आर की वैल्यू दिया है 20 ओम, ठीक है, और यहाँ पर दिया है V इक्वल टू 400 साइन 600t दिया हुआ। तो आपसे दो चीज़ें पूछ रहा है, रीडिंग ऑफ, जल्दी मार दीजिए, देखते ही आंसर मार दीजिए इसका। तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड मीटर पूछ रहा है आपसे, मारिए जल्दी आंसर। हाँ, बस इतना ही दिया और कुछ नहीं दिया है, करिए जल्दी करिए, हो गया। हाँ देखिए, अब इसलिए मैं 2 क्वेश्चन एक साथ ले रहा हूँ फिर से। यह क्वेश्चन मैं पीछे 2-3 क्वेश्चन में बता चुका हूँ, 2-3 बार मैं पीछे वीडियो में बता चुका बेटा, लेकिन अभी इस टाइप का क्वेश्चन करवाया हूँ तो फिर मैं उसको एक ही साथ फिर दोनों करवा रहा हूँ। हो गया? हो गया होगा, बहुत सिंपल से। आ जाओ, मैं आंसर बोल दूँ। चलो बेटा देखो, अब ऐसे पहचानो, देखना, ध्यान देना, बस ये ध्यान देना रहेगा कि देखना कि सी है कि नहीं, कहाँ दिया हुआ। क्योंकि अभी देखो ना 2021 में मैं बार बार इसे फोकस कर रहा हूँ कि 2021 में क्या किया था कि 300 तो दिया, तो वहाँ 300 ने दिया 40 से, तो 40 दिया, लेकिन 40 एक बार 40 यहाँ दे दिया, 40 यहाँ दे दिया, और यहाँ 10 दे दिया, 10 दे दिया। तो कितने लोग क्या किए होंगे कि यहाँ पर 40 और 40 देखे, रिजोनेंस पर सॉल्व कर दिया। पहला ऑप्शन ही रिजोनेंस वाला था, चौपट हो गया। आ जाओ, तो ध्यान देना रहेगा। तो पहले ऐसे लिखिएगा, जैसे अब मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखिए आप भी लिखिएगा ऐसे ही कि VL बराबर कितना है, ये जरूर लिखिएगा ऐसे ही। 300 वोल्ट है ना, 300 वोल्ट करिएगा, 300 वोल्ट है, लिखा। अब फिर लिखिएगा कि देखिए VC कितना है, तो VC जरूर ऐसे लिखिएगा आप भी। तो 300 वोल्ट है, लिखा। अब देखिएगा कि VL बराबर VC है कि नहीं, तो है, तो चूंकि अब दोनों बराबर है, अब कहिएगा क्या कि ये पूरी सर्किट हमारे किस में है, अब ये पूरी सर्किट हमारे रिजोनेंस में है, रिजोनेंस में है। अब देखिए, अब पिछले वाले क्वेश्चन से आप मैचिंग कराइए। यह वोल्टमीटर 0 बता रहा है क्या, रिजोनेंस वाले से मैचिंग कराइए, जस्ट जो पीछे सॉल्व हुआ उससे मैच करिए। क्या ये 0 बता रहा है? नहीं, 300 वोल्ट बता रहा है भाई, 300 वोल्ट बता, 0 बता रहा है? नहीं, 300 वोल्ट। ये क्या बता रहा है? 0 बता रहा है? नहीं, 300 वोल्ट। लेकिन अब इन दोनों को एक दूसरे वोल्ट मीटर से फिर से जोड़िए, तो चलिए अब एक और वोल्ट मीटर लगाइए, तो दोनों को अलग अलग हम जोड़ दे रहे हैं। एक और वोल्ट मीटर लगा दें, दिक्कत क्या है, वोल्ट मीटर 10 जोड़ सकते हैं। अब यह अकेला इसका बता रहा है, यह अकेला इसका बता रहा है, ये किसका बता रहा है? ये दोनों का बता रहा है। जो पिछला क्वेश्चन था ये दोनों का बता रहा है। तो जब दोनों का बता रहा है तो ये हुआ ना भी। अब रीडिंग बोलिए तो, रीडिंग बोलिए तो, अब रीडिंग तो बोलिए, जल्दी बोलिए। V बराबर कितना लिखूँ, बोलो यार, कितना लिखूँ? अरे भाई V बराबर 0, और क्या हुआ सवाल? कैसे? अभी तो बताया हूँ कि V बराबर VL माइनस VC बराबर 0। कैसे? ऐसे 300 वोल्ट माइनस 300 वोल्ट बराबर 0, ऐसे। कैसे? क्या, क्यों, कैसे? तो ऐसे 300 वोल्ट माइनस 300 वोल्ट बराबर 0 हो गया बेटा। हाँ, क्या पढ़ रहे हो, वोल्ट मीटर? नहीं, AC सर्किट पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? वोल्ट मीटर, AC सर्किट, AC सर्किट। मजा आ गया बेटा। हाँ, बहुत फिजिक्स बहुत आसान होती है। अब देखिए सीधे जब जाइएगा न्यूमेरिकल लगाने के लिए तो आसान होगी तो रूलाई आने लगेगी। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा ना, स्टेप बाय स्टेप जब समझिएगा ना, तो वास्तव में रियली फिजिक्स बहुत आसान होती है बेटा, बहुत ही आसान फिजिक्स होती है। लेकिन हाँ, आप जब P100 फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे तब बाकी लोगों से पूछिए, पता चलेगा। ठीक, ओके बेटा, कम ऑन द पॉइंट। देख लिया? तो देखो कितना आसान है। तो यानी कि ये वोल्टमीटर कितना बताएगा? 300, ये वोल्टमीटर 300, तो इन दोनों को कंबाइंड करने वाला कंबाइंड वोल्टेज कितना बताएगा? 0। क्यों 0? दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस। Now the question is, what is the reading? Your question is reading a voltmeter and a meter. तो reading a voltmeter and a meter, then what will be the answer? तो reading a voltmeter and a meter, देखो बेटा वोल्टमीटर ये है, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा वोल्टेज कहाँ जाना है?
पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ जाना है। चलो अच्छा, अब से मारो सब लोग, अपना आंसर मारो जल्दी। चलो ये मारो, हाँ रीडिंग निकालो, रीडिंग, हाँ जल्दी बोलो इसकी रीडिंग, सब लोग अपना अपना आंसर बोलो, जल्दी बोलिए। तुम पहले कॉपी पे लिख लो तब मैं लिखूंगा। रीडिंग लिखा कि नहीं? इसका वोल्टमीटर का रीडिंग लिखो अब यहाँ, लिख लिए? अरे चेक करो, लिख लिया? अभी नहीं लिखा, लिखो जल्दी लिखो, लिखो पहले रीडिंग लिखो। हाँ अब मैं लिखूँ? चलो अब मिलाओ, लिख लिए होगे, अब जरूर लिख लिए होगे। देखो बेटा, V इक्वल टू वी नॉट साइन, ध्यान देना यहाँ बहुत ही गलती की संभावना है। यहाँ पर 90% तुम गलती करते हो और अच्छी तरह से याद नहीं होगा तो फिर करोगे। देखो क्या, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है, कंपेयर करो तो वी नॉट बराबर क्या पाया, 400 वोल्ट पाया कि नहीं पाया? बोलो भाई, 400 वोल्ट पाया कि नहीं पाया? हाँ तो बोलो भाई रीडिंग कितना लिखे हो? बस क्या करना है, 400 वोल्ट मार दिए हो ना। 400 ही ना लिखे हो कि कुछ और लिखे हो? 400 सही है, हाँ सही है। और क्या, रीडिंग V इक्वल टू वी नॉट, ये वी नॉट 400 वोल्ट सही है ना, ये लिखे हो ना। काटो अब, 100% रॉन्ग, एब्सोल्यूट रॉन्ग। बार बार इसीलिए कहता हूँ कि रीडिंग कैसे निकालते हो, रीडिंग क्या लेते हो। ये बेटा ये बताओ, रीडिंग क्या बताता है? पीक वैल्यू बताता है रीडिंग। यह है तो ये कौन सी वैल्यू है? ये पीक वैल्यू इफेक्टिव वैल्यू है, ये इफेक्टिव है, इसको कहते हो इफेक्टिव वैल्यू। 400 इफेक्टिव वैल्यू है, पढ़ो चाहे पीछे वाले वीडियो में, इफेक्टिव वैल्यू है ना यार। और रीडिंग हमेशा क्या होती है, RMS वैल्यू होती है ना। तो जब तो रीडिंग मीन्स VRMS, और VRMS मीन्स V0/√2। ध्यान देना, क्या हुआ, V0/√2 होता है ना बेटा। तो V0 कितना पाए हो, 400 बटा क्या, √2, नीचे ऊपर √2 से मल्टीप्लाई करो तो 400 गुणे √2, और नीचे √2 से मल्टीप्लाई करके 2 बन जाएगा। तो 2 से 2 कितना हुआ, 200 √2 वोल्ट हुआ बेटा। कितने लोग ऐसे हैं कि जो 200 √2 पर मारे हैं निशान, जिनका आंसर रीडिंग इसका रीडिंग लिखे थे 200 200 √2 वोल्ट लिखे थे रीडिंग। कितने लोग, हाँ कितने लोग चलो अब जा देखो, अमीटर का बताओ। चलो अब अमीटर का बोलो जल्दी। हाँ अमीटर का बोलिए, अमीटर की रीडिंग जल्दी बोलिए। अब तो चलिए वोल्ट मीटर का हो गया, अमीटर की रीडिंग बोलिए। चलिए, जानते हो क्या, IRMS बराबर क्या बेटा, रीडिंग है ना, VRMS बटा क्या, R। हाँ और क्या, ठीक। अब मैं कहूँ आई पीक बोलो, हाँ चलो अब इशारा रीडिंग बोलो। चलो हाँ बोलो, सब मज़ा आ गया पढ़ाई। बेटा क्या कर रहे हो, धुनाई कर रहे हो, नॉट पढ़ाई, धुनाई, दिस इज द धुनाई। हाँ क्या कर रहा है, धुनाई है ना, दिस इज द धुनाई। चलो हाँ I0 बोलो, क्या करोगे, V0/R करोगे, पक्का। चलो अब इसका रीडिंग बोलो तो, I0 बराबर V0 कितना था, 400 और R का मान कितना देखो, कहाँ गया, R पर 20 है, 20 यानी काट दो। पीक वैल्यू जिस है इसकी कितना, 20 एम्पियर। और तुमको रीडिंग बतानी है तो रीडिंग बेटा ये रीडिंग होती है, रीडिंग मीन्स पढ़े हो ना IRMS। तो IRMS मीन्स रीडिंग, तो रीडिंग कितनी आई, VRMS अब ये निकाले हो 200 200 √2 अपान कितना करोगे, RR मीन्स 20 कितना आया, 20
क्या 20√2 एम्पियर। तो फिलहाल फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रीडिंग ऑफ दिस कितना आया है? 200√2 क्या वोल्ट, और ये रीडिंग से कितनी है बेटा? 20√2 एम्पियर। तो दिस इज द फाइनल आंसर। इस पे निशान मारना था आपको। अब देखो करंट में ही ना, करंट में भी वहाँ पर अभी ऑप्शन में आपके 20 भी रहेगा, 20√2 भी रहेगा। एक ऑप्शन में 20 रहेगा, एक में 20√2 रहेगा। और यहाँ पर वोल्टेज में क्या रहेगा? 400 वोल्ट रहेगा, 400√2 वोल्ट रहेगा, 200√2 वोल्ट रहेगा, 200/√2 वोल्ट रहेगा। जो ही खोजोगे वही मिलेगा। तो जो अच्छा लगेगा देख के मार दोगे, अच्छा लगेगा तब देख के मारोगे। हाँ ये अच्छा लग रहा तो मार दे, नहीं। कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ये होता है तो होता है तो होता है। P100 फिजिक्स, मैं STP सर। ओके चलो बेटा, तो आज का एपिसोड मैं इसी पर रोक देता हूँ। अच्छी तरह से इस क्वेश्चंस को बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चंस करवाया हूँ। यही आपके एग्जाम में आने वाला है। बी श्योर 100%। जो आपने जितने क्वेश्चंस मैं लिया हूँ उसमें से एक क्वेश्चन मिलना फिक्स है। नोट करिए डेट डाल के आज का, उसमें से एक क्वेश्चन मिलना फिक्स, गारंटेड। एक क्वेश्चन मिलना फिक्स है। बहुत होगा तो डिजिट बदल जाएगी, क्वेश्चन वही रहेगा, क्वेश्चन वही रहेगा, केवल डिजिट चेंज हो जाएगी। तो फिर आज का एपिसोड यहीं रोकते बेटा। अभी जस्ट हम लोग मिलते हैं, इसके बाद में फिर एक न्यूमेरिकल लेते हैं। तो यह था पार्ट अल्टरनेटिंग पार्ट 11। फिर मिलते हैं अल्टरनेटिंग पार्ट 12 में, और उसके बाद चैप्टर शुरू होने जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, पहला ही उसका चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पहला पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव में व्हाट इज द बेसिक डिफरेंसेस, यानी कि वेव कैसे होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, क्या है। एक क्वेश्चन है, छोटा सा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 4-5 वीडियो बनेंगे अधिक से अधिक उसमें ना, तो 5 वीडियो में ही हो जाएगा वह पूरा न्यूमेरिकल विथ न्यूमेरिकल। तो बहुत ही छोटा चैप्टर बनेगा वह। तो वह एक क्वेश्चन, लेकिन वह आपका गारंटीड है, एक क्वेश्चन वहाँ से आना ही आना है। क्लियर? ओके, बेस्ट ऑफ लक।